It is 12th business studies. Dear students, you are going through the 7th chapter of your text, that is directing. In directing, we have another element, that is leadership. It is one of the important elements of directing. Leadership can be defined as a process of influencing the behavior of the people. लीडरशिप जो है इसको हम इस तरह से इसकी वजाहत कर सकते हैं कि एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम लोगों के बिहेवियर पर को मुतासिर करते हैं टू वॉलंटरीली एक्ट फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को हासिल करने के लिए काम करें। एक ऐसा अमल जो कि लोगों के बिहेवियर को मुतासिर करता है ताकि वो खुद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करें। लीडरशिप जो है इसके ज़रिए हम रिश्ते उस्तवार कर सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, और फिर वो उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम करें। अब ये जो है लीडरशिप की डेफिनेशन जो है गे एंड स्ट्रीक, ही सेज दैट लीडरशिप इज़ बोथ ए प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। दोनों अमल भी है और ये जायदाद भी है। द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज़ द यूज़ ऑफ नॉन कोएरिसिव इन्फ्लुएंस। कोएरिसिव का मतलब है ज़ोर ज़बरदस्ती और दबाव, या किसी को वार्निंग देने या किसी को धमकी देने के बगैर ही लोगों को काम कराने का एक अमल है। कोएरिसिव, नॉन कोएरिसिव इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप, ऑर्गेनाइजर ग्रुप। इनको कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्ट करता है जो मेंबर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप का। किस लिए? टुवर्ड्स द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ताकि वो एक ग्रुप की, एक जमात के मकासद को हासिल करने के लिए काम करे। एक ऐसा अमल, लीडरशिप जो है एक ऐसा अमल है जो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर डायरेक्ट करे, कोऑर्डिनेट करे इनके काम को, सबऑर्डिनेट्स के काम को, ताकि वो ग्रुप के, ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को हासिल करने के लिए काम करें। एज ए प्रॉपर्टी लीडरशिप इज़ द सेट ऑफ क्वालिटीज़। जब हम लीडरशिप को ये कहें कि एक जायदाद है, तो उस लिहाज से ये क्वालिटीज़ का एक ऐसा सेट है और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात का या इसकी काबिलियतों का एक ऐसा सेट है attributed to those who are perceived to successfully employ such influence। यानी हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनके ज़रिए हम इन वर्कर्स को परसीव कर सकें ताकि वो सक्सेसफुली, कामयाबी से लोगों को काम कराने के लिए मुतासिर करें। जॉर्ज टेरी, उसका मानना है दैट लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, एक ऐसा काम जो लोगों को मुतासिर करती है टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से किसी ग्रुप, किसी जमात के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए काम करें। तो इसकी फीचर्स क्या है? पहली इसकी खूबी, इसकी खसूसियत, इसका फीचर ये है दैट इट्स ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, कि ये लोगों को मुतासिर करती है। सेकंड फीचर क्या है? इट एम्स एट ब्रिंगिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल, इसका मकसद ये होता है कि लोगों के बिहेवियर में तब्दीली लाई जा सके। और थर्ड है इट इज़ ए नेवर एंडिंग और ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एक ऐसा अमल जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जो लगातार जारी रहता है। फोर्थ क्या है? इट इज़ प्रैक्टिस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, का मकसद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को हल किया जा सकता है। और लास्ट क्या है? इट एक्सप्लेन्स द रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स, ये एक्सप्लेन करता है कि क्या रिलेशन है लीडर और उसके मातहत और उसके फॉलोअरों के दरमियान। सो दीज आर द डिफरेंट these definitions and features of leadership. Now
this leadership, it has two ways, it has two qualities. First is authoritative or autocrative style of leadership. authoritative और ऑटोक्रेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जिसमें एक लीडर जो है ऑर्डर्स देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को और उनको इंसिस्ट करता है दैट दे हैव टू ओबी, ए स्टाइल इन विच ए लीडर orders his subordinates and insists them that they have to obey the orders. So their consent is not needed. It is known as authoritative or autocrative style of leadership. Now, this authoritative leadership, in this type of leadership, there is centralization of authority. So there is no decentralization. The leader does not decentralize its powers into its subordinates so that they can work of their own. So this authority is stagnant. It is concentrated on with the this director or the highest official. So the subordinates have nothing to do with the decision making. There is one way communication in this type of leadership. So they have to surround around their boss so that the boss can give them the orders and they have to obey the orders. So this is known as authoritative or autocrative, this type of leadership. So I think this is enough for today. Thanks.